Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, टू द पॉइंट तरीके से, फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। राइट, ऐसे कौन से सवाल हैं या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर से प्रीलिम्स के ऊपर जो है वो सवाल आ सकता है। तो उन टॉपिक्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और हम इस सीरीज के अंदर आपको उसके जो टॉपिक्स है कवर कराते हैं उस एंगल से कि जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपसे। राइट, आज के टॉपिक पे चलते हैं हम, विच इज द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इट इज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी अफ्रीका में एक प्लान है, द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, और विच इज इन दी सहेल रीजन। सहारा डेजर्ट के जस्ट नीचे का जो रीजन है, सहेल रीजन जिसको कहा जाता है, उस रीजन का जो प्रोजेक्ट है उससे इंस्पायर होके ये वाला एक प्रोजेक्ट है विच इज कॉल्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक से हम कि क्या है ये, और इसमें कौन सी स्टेट्स कवर होंगी, कितनी लेंथ है, कितना वाइड है, क्यों कर रहे हैं, वो सब एंगल्स यहाँ पे देखते हैं हम। द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करेगा इसको, टू क्रिएट ग्रीन कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री। क्यों बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर? इज बिकॉज वी वांट टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। राइट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसके अंदर वो है कि क्यों करना है, टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। और ये मैंने पहले ही आपको बताया कि इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ अफ्रीकन ग्रीन वॉल प्रोग्राम। इसके बारे में भी हम देखेंगे लास्ट में, हालांकि ये एक पुराना करंट अफेयर है, पर क्योंकि ये एक्टिव हुआ है तो साथ साथ में आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी जो है वो एक्टिव हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के अंदर भी आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हो। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसमें हमने इसको डिस्कस भी किया था कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, वाई अरावली की लाइन है ना। तो ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है। तो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जिसका 23-24 का अटेम्प्ट है। दिस इज द करंट अफेयर्स कोर्स। बेसिकली ये वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होते हैं, एक एक हफ्ते का। 3 थिंग्स आर देयर। नंबर 1, यू गेट वीकली पीडीएफ्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म के अंदर आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर एस्पायरेंट कि आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ो, है ना, बहुत सारे सोर्सेज को करो। रादर दिस पीडीएफ विल हेल्प यू कि इसके अंदर ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज जो है वो कवर है, मल्टीपल मैगजीन है जो कवर है, उसमें स्टैटिक पार्ट करना होता है तो वो भी इसमें कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कोई एक रिपोर्ट आई है जिसमें कोई सिंथेसिस हुआ है और ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर रिपोर्ट आई है, तो हमने रिपोर्ट के साथ साथ किस एजेंसी ने दी है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा देखना होता है, और उसमें भी एग्जैक्टली मेन पॉइंट्स। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम रिपोर्ट भी देखें और उसके बाद जाके एजेंसी को भी डिटेल में देखें। राइट, तो इस वीकली पीडीएफ के अंदर वो सारे काम आपके लिए डन होते हैं बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में कि जितना आएगा, है ना, जितना आपको पढ़ना चाहिए। नंबर 2, यू गेट वीकली क्लासेस जिसके अंदर हम करंट अफेयर क्लास में डिस्कस करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर क्लास की वजह से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है हर आपके आंसर के अंदर ताकि अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज वाई इट इज एन ईयरली पेपर। राइट, तो इसलिए आपको बहुत फायदा मिलता है इस क्लास से, बिकॉज ये कवर करती है आपका प्री और मेंस दोनों। जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये मोस्टली कवर करती है आपका प्रीलिम्स, कभी कभी हम कुछ मेंस के कुछ एंगल देख लेते हैं कभी कभी, बट यहाँ पे पूरा है प्री एंड मेंस, एंड इट इज अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट। इस कोर्स में एक चीज और है, दैट इज यू गेट वीकली टेस्ट एज वेल। राइट, वीकली टेस्ट के अंदर आपने जो यहाँ दो चीजें करी हैं, बाय द वे वीकली जो क्लासेस हैं वो सैटरडे एंड मंडे को होती हैं, जिसमें पिछले हफ्ते का करंट अफेयर अप टू फ्राइडे कवर हो जाता है। वीकली टेस्ट जो है दे फोर्टिफाई जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। राइट, तो बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है यू कैन से कि आपका जो करंट अफेयर है वो पूरी तरह जो है वो डन हो जाता है। चलिए, वीडियो के एंड में आपको मैं एक और चीज बताऊंगा इस कोर्स के बारे में, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट टाइप कह लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इट इज एन एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर around the Aravalli mountain range covering the states of Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi। बेसिकली ये दिल्ली से लेके पोरबंदर गुजरात, है ना, वहां तक ये स्ट्रेच होने वाला है जो प्लान है
1400 किलोमीटर रफली उसकी लेंथ है, और 5 किलोमीटर वाइड जो है ग्रीन बेल्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आई थिंक नहीं है इधर। चलिए, इन द इनिशियल फेज, स्टार्टिंग में क्या होगा, द 75 वाटर बॉडीज विल बी रिजुविनेटेड। स्टार्टिंग यहां से होगी, स्टार्टिंग विद 5 वाटर बॉडीज इन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरावली लैंडस्केप। अरावली लैंडस्केप में जो भी डिस्ट्रिक्ट आएगा उसमें 5-5 वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करके उनको रिजुविनेट कर दिया जाएगा, है ना। द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अरावली थ्रू एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये इसका मेथड है। अब ये देखिए, ये सब मतलब वैसे तो स्टैटिक का ही पार्ट है कि जब आप ग्रीन कवर बढ़ा रहे हो तो उससे होगा क्या, जो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, तो ये सारे पॉइंट उसमें वैसे तो सबस्यूम हो जाते हैं, राइट। बट स्टिल अगर आपने जैसे मेंस का कोई आंसर लिखना है, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, ज्यादा मार्क्स का है, तो दिस इज द वे। इट विल ऑल्सो इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द रीजन। It will benefit the local communities. How? By providing them with employment opportunities, income generation and ecosystem services, है ना। और हमारा ऑलरेडी एक टारगेट है जिसको हम कई सारी इन्वायरमेंट की वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक है वैसे भी, वो स्टैटिक ही हो गया अब तो ऑलमोस्ट। द प्रोजेक्ट reiterated the government's commitment to achieving a national goal INDC of creating an additional 2.5 billion tons of carbon sink by 2030। exactly 2.5 to 3 बिलियन टन, है ना। तो वो हमारा टारगेट है, और कब तक करना है, बाय 2030। तो मान लो अगर आप कोई छोटा एग्जाम देते हैं, कोई ग्रुप बी एग्जाम दे रहे हैं, सी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वहां पे ये टारगेट एग्जैक्टली सीधा पूछा जाता है कि इंडिया टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन इज ड्यू बाय क्वेश्चन मार्क। वहां पे आ जाएगा 2050, 40, 30, 35 ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो पर हमारे यूपीएससी के अंदर ये मतलब ऐसा वाला सवाल जो है नहीं आएगा। मेंस के अंदर आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। क्यों हम इस तरफ को जा रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, एक रिपोर्ट है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, ये वाली किसने दी है, इसरो ने। उसने बोला है, ये टेक्निक इसमें जाने की जरूरत नहीं है, नंबर्स में यहां देखिए, 29.7% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन ड्यूरिंग 2018-19, राइट। तो ये हमारी एक रिपोर्ट है जो कि इसरो ने बोला, उसने बोला कि इस साल के अंदर अंदर 29.7% लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिली है। तो अरावली हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द की डिग्रेडेड जोन टू बी टेकन अप फॉर ग्रीनिंग अंडर इंडियाज टारगेट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इट्स लैंड। ठीक है जी। आगे है कि 2016 की इसरो की रिपोर्ट है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, जहां पे ये मेजरली प्रोजेक्ट होने वाला है, had already degraded over 50% of their land। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, दैट इज वाई ये ग्रीन अरावली जो प्रोजेक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आता है, और इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका इफेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक बारी हम वो भी देख लेते हैं कि अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट क्या है। इसमें से कुछ कुछ सवाल बन सकते हैं, और अगर आप HCS वगैरह देने का सोच रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज, या अगर आप हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप पंजाब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, GGW, इट इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय किसने किया, अफ्रीकन यूनियन, टू रिस्टोर द कॉन्टिनेंट्स डिग्रेडिंग लैंडस्केप एंड ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ लाइव्स इन द सहेल रीजन, राइट। अब सहेल रीजन कौन से, कि जो हमारा अफ्रीका है ना, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे सहारा है, राइट। उसके नीचे हमें पता है कि सवेना ग्रासलैंड्स है, अफ्रीकन सवेना, सुडान सवेना, राइट। इसके बीच का जो ट्रांजिशनल रीजन है, उसको इस रीजन को सहेल रीजन कहा जाता है। वर्ड का अगर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूं, जस्ट इसको ट्रिविया की तरह ले लीजिए, इसको कहा जाता है कि ये ग्रेट सैंड ओशन है, राइट। और हर ओशन का क्या होता है, एक साहिल होता है। तो ये साहिल वर्ड जो है एग्जैक्टली वही है, अरेबिक वर्ड है साहिल, विच मीन्स कोस्ट। इट मीन्स कि जो ग्रेट सैंड डेजर्ट है उसका कोस्ट है ये, और उसके बाद में आपको जो है ग्रासलैंड आ जाता है। तो ये रीजन के अंदर का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि डेजर्ट एक्सपैंड ना हो। सेम आपको राजस्थान में और इधर थार डेजर्ट है जो हमारा इंडिया का डेजर्ट है, उसके अंदर भी ये देखना है कि ये बाहर को एक्सपैंड ना हो। डेजर्ट एक्सपैंड हो रहे हैं ना, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोजेक्ट प्लान्स 8 किलोमीटर वाइड बैंड ऑफ ट्रीज स्ट्रेचिंग 8000 किलोमीटर्स अक्रॉस अफ्रीका, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इट एम्स टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ करंटली डिग्रेडेड लैंड. ऑल्सो द प्रोजेक्ट envisages to sequester 250 million tons of carbon and create 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स बाय 2030. तो वो तो सेम ही रहता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो वो जो जो चीजें अच्छी करेगा वो आप लिखोगे, साथ में लिखोगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. तो इसने थोड़ा क्वांटिफाई कर दिया कि 100 मिलियन ग्रीन जॉब्स मिलेंगी. ग्रीन जॉब्स अगर आप बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहो, एनीथिंग दैट रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, या फिर वैसी चीजें जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम है ना. तो ये तो सिक्वेस्ट्रेशन में काम कर रही है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम है, इको फ्रेंडली है, तो वैसी वाली चीजें. सहेल सहारा रीजन में देर आर 11 कंट्रीज, है ना. और ये वाली जो कंट्रीज है बेसिकली दे आर रिटन ईस्ट टू वेस्ट. तो ये भी एक सवाल जो है वो आ सकता है. इसके निमोनिक अगर आप बनाना चाहो तो जरूर याद कर सकते हो. ईस्ट मोस्ट साइड पे आपको मिलेगा जिबूटी, देन वी हैव एरिट्रिया, इथियोपिया, सुडान, चैड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया एंड वी हैव सेनेगल. तो अगर इतना नहीं भी याद होता, मतलब ऐसे तो हो जाए तो वेल एंड गुड है. थोड़ा ईस्ट मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट आप इनको जो है वो जरूर आप याद रखिए. ईस्टर्न मोस्ट जिबूटी, वेस्टर्न मोस्ट सेनेगल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर. तो ये थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ईस्ट एंड वेस्ट का. और द साहेल इज द इकोक्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक रेल्म ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन, जो मैंने बताया था आपको, सहारा टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू द साउथ. तो ये भी आपका जो है आपके यूपीएससी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, वहां पे भी ये सवाल आ सकता है. एंड नाउ जो मैं आपको वीडियो में बोल रहा था कि एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट टाइप है, दैट इज दैट यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपको 3 चीजें मिलती हैं, है ना. तो लिंक इज डाउन देयर, आप खुद आइए, आप उसकी क्वालिटी को अपने आप जज कीजिए. बिकॉज अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ये क्या चीज है ना. तो आप जरूर वहां पे आइए और कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए एंड विल मीट इन द क्लास होपफुली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यु IAS.